गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा, बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले मोदी, डेलीगेशन लेवल की बातचीत में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों ने भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत की। दोस्तों, फेडरल चांसलरी में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों डेलीगेशन स्तर की बैठक में शामिल हुए। उधर दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक के साथ विभिन्न मुद्दों पर मीटिंग की। दोस्तों, जयशंकर ने कहा कि जर्मन विदेश मंत्री एनालेना के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सीधे तौर पर संपर्क हो सके, इसे लेकर एग्रीमेंट साइन भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोल क्राइसिस पर एक्शन में है सरकार। अमित शाह के घर कोयला, बिजली और रेल मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, पावर प्लांट्स पर कोयला पहुंचाने पर है जोर। जी हां दोस्तों, कोल क्राइसिस पर सोमवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। बैठक के लिए कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। दोस्तों, पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोल क्राइसिस का मुद्दा उठाया था। अखिल भारतीय बिजली इंजीनियरिंग महासंघ के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। एआईपीएफ के प्रवक्ता वी.के. गुप्ता का कहना है कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा कोयले की जरूरत होती है। इसी बीच दोस्तों, देश भर में तेज गर्मी की वजह से हफ्ते में पीक पावर सप्लाई 3 बार रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। पीक पावर सप्लाई ने 26 अप्रैल को रिकॉर्ड 201.65 जीडब्ल्यू के लेवल को छुआ। इसके बाद 28 अप्रैल को 204.65 जीडब्ल्यू का नया रिकॉर्ड बनाया। यहां पर जीडब्ल्यू का मतलब है गीगावाट्स। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद में आया नया ट्विस्ट। राज ठाकरे ने ईद के दिन महाआरती का फैसला टाला। अब मुंबई में मनसे ने लगाए अयोध्या चलो के पोस्टर। जी हां दोस्तों, ईद के दिन होने वाली महाआरती के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। एमएनसी चीफ राज ठाकरे ने सोशल मीडिया में लिखा कि कल रमजान होने की वजह से मनसे कार्यकर्ताओं को महाआरती नहीं करने का आदेश दिया जाता है। इस बीच राज ठाकरे के अयोध्या जाने की चर्चा जोर पर है। मुंबई के विभिन्न हिस्सों में सोमवार सुबह बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगाए गए जिनमें अयोध्या चलो का नारा दिया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कार्यकर्ताओं से 5 जून को अयोध्या चलने का आह्वान किया है। दोस्तों, उस दिन राज भी अयोध्या जाएंगे। हालांकि राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर मनसे ने कोई आधिकारिक बयान फिलहाल जारी नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर की डील के बाद एलन मस्क को कैटेगरी का ऑफर। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में टेस्ला का है फायदा। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर डील होने के बाद टेस्ला को भारत में कार बनाने का ऑफर दिया है। दोस्तों, गडकरी ने कहा कि अगर अमेरिका स्थित ईवी कंपनी टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है तो इससे कंपनी को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत से कम होगी। उन्होंने कहा कि टेस्ला अगर भारत में इलेक्ट्रिक कार का मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उनका भी फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.83% पर पहुंची। शहरों में गांव से ज्यादा है खराब हालात। जी हां दोस्तों, देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में यह 7.60% पर थी। दोस्तों, CMIE की आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की दर 9.22% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 7.18% रही। CMIE के मुताबिक 2021 में मई में बेरोजगारी दर 11.84% पहुंची थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हार्दिक पटेल ने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाया। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी हटा चुके हैं कांग्रेस का नाम। जी हां दोस्तों, गुजरात की राजनीति में तगड़ी हलचल मचती दिख रही है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हार्दिक ने पिछले दिनों अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम बायो से भी कांग्रेस का नाम हटा दिया था। हार्दिक ने कहा कि वो गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी व्हाट्सएप डीपी भी बदल दी है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि भाजपा के कार्यों से वे खुश हैं। यानी कि दोस्तों, यहां पर अब कांग्रेस को गुजरात में झटका लगता दिखाई दे रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रविवार को देश में मिले 3,157 नए केस, इनमें आधे केवल दिल्ली में। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5% के करीब पहुंचा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार 5वें दिन नए मामले 3,000 से ज्यादा मिले। दोस्तों रविवार को देश में कोरोना के 3,157 नए मामले मिले, वहीं 26 लोगों की इन्फेक्शन के चलते मौत भी हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 19,092 से बढ़कर 19,500 हो गए हैं। दोस्तों एक ही दिन में एक्टिव केस में 400 की बढ़त हुई है। हालांकि दोस्तों सोमवार को देश का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1.07% हो गया। रविवार तक यह 0.71% था। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो यह 0.68 से बढ़कर 0.70% हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट की फ्लाइट के 2 यात्री आईसीयू में पहुंचे। तूफान में फंसे विमान में हलचल की, डीजीसीए कराएगा जांच। जी हां दोस्तों, मुंबई से उड़कर रविवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले भयंकर एयर टर्बुलेंस का शिकार हुई स्पाइस जेट के विमान के 2 यात्रियों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से सोमवार को जारी एक नोट में कहा गया है कि लैंडिंग के दौरान मुंबई दुर्गापुर उड़ान के दौरान हुई उथल पुथल में घायल हुए यात्रियों में से 2 को आईसीयू में भर्ती कराया गया। नोट में लिखा गया है कि 2 यात्रियों को दुर्गापुर में आईसीयू में रखा गया है। एक यात्री को सिर में चोट लगी है, जिन्हें डायमंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं दूसरे को मिशन अस्पताल में रखा गया है। अब दोस्तों इस मामले की जांच विमानन नियामक यानी कि डीजीसीए की तरफ से की जा रही है। सोमवार को ही इस मामले पर कंपनी की तरफ से कहा गया था कि एक जांच टीम गठित की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा था, जिस दौरान उसमें सवार 15 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाज शरीफ को बड़ी राहत देने की तैयारी में है पाकिस्तान की शहबाज सरकार, रद्द हो सकते हैं सभी आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की नवनियुक्त सरकार भ्रष्टाचार मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दोषसिद्धि को रद्द करने का निलंबन करने पर विचार कर रही है, ताकि उन्हें अदालत में नए सिरे से याचिका दाखिल करने का मौका मिल सके। दोस्तों 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ फिलहाल लंदन में है। उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय ने नवंबर 2019 में उपचार कराने के लिए 4 सप्ताह के वास्ते विदेश जाने की अनुमति दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले चलाए थे। समाचार पत्र डॉन ने गृह मंत्री राणा सलाउद्दीन के हवाले से अपनी खबर में बताया कि संघीय और पंजाब की प्रांतीय सरकार दोनों के पास यह अधिकार है कि वह किसी अभियुक्त की सजा को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बादल, देश के अधिकतर हिस्सों में लू से मिली राहत, इन इलाकों में बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। दोस्तों मौसम विभाग ने दिन में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में गरज बिजली के साथ काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गति से हवाएं भी चल सकती है। दोस्तों आईएमडी के बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लू की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर 2 से 4 मई के बीच धूल भरी आंधियां गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड, केरल और ओडिशा में उपचुनाव की घोषणा की। चंपावत सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ओडिशा, उत्तराखंड और केरल में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। उपचुनाव 31 मई को होंगे, जबकि नतीजे 3 जून को घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में ओडिशा में ब्रजराजनगर, केरल में थिक्कारा और उत्तराखंड में चंपावत शामिल है। दोस्तों एक विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने कहा कि इन चुनावों के लिए 1/1/2022 के संबंध में इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा 3 राज्यों में उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
किसी लकी को ही मिलेगी किया EV6 इलेक्ट्रिक कार। 26 मई से शुरू होगी बुकिंग। जी हां दोस्तों, किया इंडिया भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कार निर्माता कंपनियों में से एक है। दक्षिण कोरियाई कार निर्माता ने 2019 में मिड साइज SUV सेल्टोस के साथ भारत में एंट्री की थी। पिछले 3 सालों से लगातार कामयाबी के सोपान चढ़ती हुई किया इंडिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एंट्री कर रही है। दोस्तों, किया इंडिया ने जल्द ही भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार किया 6 EV की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। किया इंडिया के उपाध्यक्ष और हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग हरदीप सिंह बराड़ ने कहा कि वह अपने ग्राहकों के लिए अब तक का सबसे हाईटेक किया ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि EV6 के साथ हम भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूरोपियन कार ऑफ द ईयर जीतने के बाद EV6 को किया के नए EV प्लेटफॉर्म eGMP पर बनाया गया है। EV6 के साथ किया इंडिया अपने भारतीय ग्राहकों को प्रीमियम मोबिलिटी सॉल्यूशन पेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दोस्तों, इस कार की कीमत की बात की जाए तो किया EV6 की कीमत 55 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट। सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट। खरीदारी से पहले फटाफट चेक कर लें दाम। जी हां दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी के रेट्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 50,936 रुपए का हो गया, जबकि 1 किलो चांदी के रेट भी कम हो गए हैं। अब यह 63,028 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम 745 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ 50,936 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी 1228 रुपए की गिरावट के बाद 63,028 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स धड़ाम, निफ्टी 17,000 के नीचे। इस हफ्ते इन कारकों से प्रभावित होगा बाजार। जी हां दोस्तों, कमजोर वैश्विक संकेतों से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 483.39 अंक यानी कि 0.85% की गिरावट के साथ 56,577.48 पर खुला। वहीं निफ्टी 144.7 अंक यानी कि 0.85% लुढ़क कर 16,957 पर खुला। दोस्तों, शुरुआती कारोबार में 786 शेयरों में तेजी आई, 1425 शेयरों में गिरावट आई और 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पिछले हफ्ते सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 5 कंपनियों के मार्केट कैप में 67,843.33 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। इनमें से सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। दोस्तों, टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस पहले स्थान पर है। इसके बाद TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, ICICI बैंक, अडानी ग्रीन एनर्जी, SBI, भारतीय एयरटेल और HDFC का नाम रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, BCCI ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया। पूर्व PCB चेयरमैन का बड़ा खुलासा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम इंटरनेशनल मुकाबला पिछले साल UAE और ओमान में हुए T20 वर्ल्ड कप में खेला गया था। इस मैच के टिकट कुछ ही घंटे में बिक गए थे। इस बात से समझा जा सकता है कि फैंस के बीच इन दोनों देशों के मैचों को लेकर कितनी उत्सुकता रहती है। हालांकि 2012 के बाद से भारत और पाक के बीच कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। वे ICC या बड़े टूर्नामेंट में ही एक दूसरे के खिलाफ उतरते हैं। इस बीच PCB के पूर्व चेयरमैन तौकीर जिया ने कहा कि परेशानी दोनों बोर्ड के बीच नहीं है, बल्कि दिग्गज दोनों और की सरकार के बीच में है। क्रिकेट पाकिस्तान से बात करते हुए तौकीर रजा ने बताया कि BCCI ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया। उन्हें लगता है कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और PCB के चेयरमैन रमीज राजा दोनों क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश के क्रिकेट बोर्ड को पूर्व खिलाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की उपयोगिता के बारे में पता है। गांगुली और रमीज दोनों क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच खेले जाने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, गुड न्यूज, 4% और बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। लेबर मिनिस्ट्री का आंकड़ा जारी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 महीने लगातार आई कमी के बाद AICPI इंडेक्स में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इससे एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दोस्तों, मार्च 2022 के लिए इंडेक्स के नंबर में 1 पॉइंट का उछाल आया है। इससे अगला महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून के नंबर्स आने बाकी है। अगर इनमें आगे भी उछाल रहता है तो उम्मीद की जा सकती है कि DA में 4% की हाइक देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जंग से किसी को फायदा नहीं, यूक्रेन संकट से बढ़ी तेल की कीमतें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव जर्मनी में है। इस दौरान उन्होंने सोमवार को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2022 के अपने पहले दौरे पर जर्मनी आकर काफी खुशी महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध है। उन्होंने दुनिया के सामने मौजूदा चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने रूस और यूक्रेन से इस जंग रोकने को कहा था, क्योंकि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हमारा मानना है कि इस जंग में कोई विजय नहीं होगा, बल्कि सभी को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध से दुनिया के देशों को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से तेल महंगा हो गया और फर्टिलाइजर की कमी होने लगी है। विश्व में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है और विश्व के हर परिवार पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही विकासशील और गरीब देशों पर जंग का ज्यादा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है और अन्य तरीकों से भी मदद कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया का दूसरा सबसे बिजी हवाई अड्डा बना दिल्ली एयरपोर्ट, दुबई को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है। वैश्विक यात्रा संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में दिल्ली हवाई अड्डा मार्च में दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। ओएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अटलांटा पहले स्थान पर कायम है। दुबई इस महीने में दिल्ली से पिछड़ गया, जो पिछले महीने में तीसरे स्थान पर थी। दिल्ली हवाई अड्डा कोरोना महामारी से पहले मार्च 2019 में 23वें स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल मार्च में अमेरिका के अटलांटा, भारत के दिल्ली और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई हवाई अड्डों पर क्रमशः 44.2 लाख यात्री, 36.1 लाख यात्री और 35.5 लाख यात्री आए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरिया ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया था। यात्रा प्रतिबंधों ने लगातार 2 वर्षों तक यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के होने वाले दौरे पर विवाद, छात्रों ने किया कोर्ट का रुख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित दौरे पर विवाद हो गया है। दोस्तों, राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं और इस बीच वे यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों से बातचीत करने वाले थे। यह मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। छात्रों के एक समूह ने इसे गैर राजनीतिक चर्चा बताते हुए कोर्ट से अनुमति देने की अपील की है। वहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि परिसर के अंदर किसी भी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। एनडीटीवी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि जून 2017 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी ने राजनीतिक गतिविधियों सहित परिसर में गैर शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देने का एक प्रस्ताव अपनाया था। हालांकि यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जी विनोद कुमार ने कहा कि यदि राहुल गांधी और छात्रों के बीच मुद्दे पर चर्चा होती है तो वह एक बौद्धिक कार्यक्रम है। कांग्रेस नेताओं ने इस विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि राज्य की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेम्स कैमरून की अवतार 2 का टीजर हुआ लीक, वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन। जी हां दोस्तों, जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार के सिक्वल के नाम का ऐलान कुछ वक्त पहले ही किया गया था। अवतार के पहले सिक्वल का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर है। अवतार 2 का पहला टीजर मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ सिनेमाघरों में 6 मई को रिलीज होना है। हालांकि अवतार 2 का टीजर ऑनलाइन लीक हो गया है। दोस्तों, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अवतार 2 के टीजर के ऑनलाइन लीक होने की जानकारी दी। लीक हुए फुटेज से कई लिंक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए। अब टीजर का लीक कंटेंट सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिज्नी ने 27 अप्रैल को सिनेमाकॉन में मोस्ट अवेटेड फिल्म के नए फुटेज से पर्दा उठाया था। बता दें दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि सिनेमाकॉन मूवी थिएटर मालिकों की सालाना गैदरिंग है। सिनेमाकॉन में मौजूद लोगों को मिनट भर लंबा ट्रेलर देखने के लिए 3D चश्मे दिए गए थे, जिसमें लगभग कोई संवाद नहीं था। फुटेज में लोकल ट्राइब को वेल और पेलिकन जैसी अलग अलग प्रजातियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अवतार 2 में पहली फिल्म की घटनाओं के 10 साल के बाद के समय को दिखाया गया है। सीक्वल में जैक की फैमिली की कहानी को बताया गया है। कैमरून अवतार 2 को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वे अभी भी न्यूजीलैंड में हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
भारत की जमीनी सीमा कितने देशों से मिलती है? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के साथ कितने देश जमीनी सीमा को साझा करते हैं, तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।